हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं मैट्रिमोनियल केसेज में जो सिंपल सेक्शन लगते हैं, लाइक अगर आपकी कोई एफआईआर होती है तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ कॉमन सेक्शंस होते हैं। 498A, 323, 313 होता है। और कई बार जिन मामलों में लड़की की डेथ हो जाती है वहाँ 304B भी होता है। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए 406 भी होता है कि आपने उसका सामान रख लिया। अब दोस्तों, जो नए कानून आए हैं उन कानूनों में इन सारी ही धाराओं में बदलाव हो चुका है। कुछ में सजाएं सख्त कर दी गई हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एफआईआर से रिलेटेड है। मतलब अगर मैट्रिमोनियल मामले में आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस दर्ज कराया है, आपकी एक एफआईआर दर्ज होती है, उसमें जितनी भी धाराएं लगती हैं यूजुअली उन धाराओं के अंतर्गत क्या क्या चेंजेज आए हैं वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं आपको। जैसे पता होगा कि अभी दिसंबर में फिर से सेक्शंस में चेंजेज हुए हैं, तो लेटेस्ट अभी क्या सेक्शंस लगेंगे और उनके अंतर्गत क्या क्या सजा का प्रावधान है, क्या चेंजेस आए हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैट्रिमोनियल विवादों से गुजर रहे हैं। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां उन्हें मिलती रहे। देखिए, सबसे पहली धारा जो हर एफआईआर में होती है, जिसके बिना एफआईआर जनरली होती ही नहीं, 498A, वैवाहिक विवादों में। अब दोस्तों, 498A बदल गई है। 498A अब नहीं लगेगी। 498A की जगह जो नई धारा है वो है सेक्शन 85। अब दोस्तों, ये जो धारा होती थी इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान और फाइन किया गया, यानी कि पहले 498A में भी वही था, अभी भी वही है। 3 साल तक की सजा और फाइन आपके ऊपर लग सकता है। अब दोस्तों, एक धारा आती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। यदि लड़की कह देती है मेरा सामान, मेरी ज्वेलरी, मेरा स्त्री धन इसने रख लिया है, तो पहले 406 लगा करता था। अभी 406 की जगह 316 धारा लगा करेगी और इसमें आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। इस धारा के अंतर्गत सजा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एफआईआर में यह मुद्दा होता ही था कि मेरे साथ मारपीट हुई है, तो उसके लिए 323 जनरली लगती थी। अब 323 की जगह लगेगी 115। और इस धारा में जो सजा का प्रावधान है वो 1 साल तक की सजा प्लस फाइन का प्रावधान किया गया है। अब दोस्तों, एक धारा लगी होती है 313। 313 का मतलब होता है कि पूरे वैवाहिक जीवन में कभी भी उसका गर्भपात हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, उसका इल्जाम आपके ऊपर जनरली लगा दिया जाता था कि भाई ऐसा है, इनकी वजह से हुआ, इन्होंने मेरे को प्रताड़ना दी, उसकी वजह से ऐसा हुआ, या इन्होंने ऐसा किया, मेरे खाने में कुछ मिला दिया, कुछ भी। मतलब उन मामलों की बात कर रहे हैं जहां लड़की झूठ लिखवाती है। जहां सच होता है वहां तो डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जहां झूठा इल्जाम ऐसा होता है वहां पर अब तक 313 लगा दी जाती थी और आपका कहना होता था कि साहब मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो कुछ मामलों में 313 हट जाया करती थी एविडेंस के अभाव में, लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता था कि अंडर प्रेशर ड्यू टू एनी इन्फ्लुएंस पुलिस 313 को हटाती ही नहीं थी और चार्जशीट में भी 313 चली जाती थी। अभी दोस्तों ऐसा होगा तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 313 की जगह जो नई धारा आई है वो है 89। और 89 में जो सजा का प्रावधान है वो सजा आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक भी हो सकता है, या फिर 10 साल तक की सजा प्लस फाइन। तो यानी बहुत ही सख्त सजा इस धारा के अंतर्गत है। यदि ये धारा आपकी एफआईआर में रहती है और चार्जशीट में भी आ जाती है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको बेल लेने में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इसके बाद डाउरी डेथ के मामले आते हैं। 304B इसके लिए अब तक लगा करता था, यह धारा भी अब बदल चुकी है। अब 304B की जगह 80 लगा करेगा। इस अपराध में कम से कम 7 साल तक की और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो यानी अगर आप देखें तो सजाएं सख्त हुई हैं, अधिकतर धाराओं में सजाएं बढ़ी हैं, या कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें जो सजा पहले थी वो अभी भी है। तो हम चूंकि इस चैनल पर बात करते हैं लॉ के मिसयूज की, यानी कि जहां पर मैट्रिमोनियल मामलों का मिसयूज करते हुए गलत एफआईआर पति और उसके घर वालों पर दर्ज कराई जाती है। तो अभी अगर गलत एफआईआर दर्ज होती है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगेंगी उन्हें बता दी, लेकिन कुछ धाराओं की पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, तो चीजें आपके लिए और वर्स्ट हो सकती हैं। रिलीफ तो कहीं कोई मिला नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैट्रिमोनियल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो 498A में, 406 में, किसी भी धारा में आप उठा के देख लें, आपको कोई रिलीफ नहीं है। केवल धाराओं के नाम बदले और पनिशमेंट को बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी चीज, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो का मकसद यही है कि आपको रियलिटी बताई जा सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।